बेटा अपने को practical based on what journal? So question is here. Enter the following transaction in journal of A for year 2013-14. Exam में जो भी year रहेगा वो दिखाओ, 2020, 21, 2021, 22, whatever it will be. जो भी year रहेगा that you have to show it. Now see the very first December 31. What is given? December 31. अब देखो ये 13-14 क्यों दिया? दिसंबर के बाद जैन आ गया है, बराबर है, मतलब आपका ये फाइनेंशियल ईयर होगा। 13-14 है, व्हाट डज इट मीन? ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, एंड होगा कभी 31 मार्च को। 1 अप्रैल 2013 से स्टार्ट हुआ रहेगा एंड 31 मार्च विल बी द एंडिंग डेट। दैट्स इट, ठीक है, ये कॉमन चीज है। तो फर्स्ट एंट्री December 31, कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस ऑफ रुपीज 10,000। So बेटा कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस। नाउ व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? पहला तो कैश कम्स इन हो रहा है बिजनेस में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का, याद रखने का, क्या बेटा? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, रिमेंबर इट, व्हाट? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन हियर बेटा? कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, राइट? 10,000 मतलब बिजनेस में कैश आया, सो कैश डेबिट हो गया। व्हाट? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट? बराबर है। अब देखो सेकंड एस्पेक्ट क्या है? जो ओनर है ए, ओनर कौन है? ए इज द गिवर, बट ए इज द गिवर ऑफ व्हाट? कैपिटल। भाई अगर बिजनेसमैन ने पैसा डाला है बिजनेस में, इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। एंड कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल इज द लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, एंड लायबिलिटी हैव व्हिच बैलेंस? लायबिलिटी का बेटा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो टू कैपिटल, सिंपल। तो चलो फर्स्ट एंट्री आपका कैश टू कैपिटल हो गया। कम ऑन, सो फर्स्ट एंट्री पास इट। यस, वेरी गुड गौरव, परफेक्ट बेटा। सो फर्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? December 31. कम ऑन, December 31 फर्स्ट एंट्री। बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल बिजनेस की क्या है बेटा? लाइबिलिटी ना, सिंपल सा फंडा है। ओनर अगर बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, पैसा डाल रहा है या जो भी है, गुड्स डाल रहा है, असेट डाल रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाट? कैपिटल, बिकॉज ओनर इज इन्वेस्टिंग ना बेटा इनटू द बिजनेस, दैट इज व्हाई दैट इज नोन एज व्हाट? कैपिटल। और कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। कैपिटल क्या है? बिजनेस का कैपिटल, बिजनेस का लाइबिलिटी है, एंड लाइबिलिटी हैव व्हिच बैलेंस? लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, याद रखने का। सो टू कैपिटल, राइट है। कैपिटल किसका? कैपिटल, एज कैपिटल, एज द गिवर ना, ठीक है। और गिवर तो पता ही है बेटा आपको किधर आता है? क्रेडिट द गिवर, राइट है। और सेकंड मॉडर्न अप्रोच में देखो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता ही है, बिकॉज कैपिटल इज अ लायबिलिटी, कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। ये सारे फंडे आपको याद रखने हैं, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। खाली एंट्री पास कर लिया वो बड़ी बात नहीं है, याद रखो, वो तो कोई भी रट्टा मार के भी पास कर सकता है। उसमें क्या क्या है, क्या क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, वो एकदम माइंड में रहना चाहिए आपके, क्योंकि वो सबसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज बनेगी। चलो, सो अमाउंट आपका क्या होगा? अमाउंट जो दिया है आपको वो दिखा दो। सो कैश टू कैपिटल, द अमाउंट इज व्हाट? 10,000। सो कम ऑन मेरे बच्चों, 10,000। माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, पास इट हियर, 10,000। गॉट इट? देखो नरेशन अपने ओन वर्ड्स में लिखने का बच्चों, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस या कैश इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में। नरेशन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो दिखा दो नरेशन, बट दिखना चाहिए एग्जाम में। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा है आपको तो आपको नरेशन दिखना चाहिए। बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस एज कैपिटल, या बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड as capital. So narration, you can write it in your own words, but narration, before writing narration, the word being must be there, ठीक है। being होना चाहिए बेटा पहला, वो याद रखने का। चलो, done. So this is what your first entry. Yes, very good Dharun, correct बेटा। चलो अब बेटा second entry will be what? चलो second entry के लिए first we have to see the question what is given here. So you can see here, my dear students, now you can see here.
सो सेकेंड वन में आपका क्या है, जैन 3। अब जैन 3 में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2700। बेटा परचेज गुड्स फॉर कैश, नाउ व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स? भाई परचेज हो गया पहला, परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज आपका एक्सपेंस है, बराबर है। और क्या बोला है मैंने, जब भी गुड्स आया तो गुड्स के लिए ही आपको परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न ये सब यूज करना है गुड्स के लिए, हाँ, ओनली फॉर गुड्स, नॉट फॉर असेट्स, बराबर है, मालूम पड़ा, नॉट फॉर असेट, मालूम पड़ा। चलो चलो, तो क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹2700। तो गुड्स परचेज किया है फॉर कैश में 2700 का है, ओके। सो परचेज इज एन व्हाट बेटा, एक्सपेंसेस। परचेज आपका एक्सपेंस है, पहला एस्पेक्ट। और दूसरा देखो, सेकंड एस्पेक्ट इज व्हाट, खरीदा ना आपने कैश में, सो कैश गोज आउट, सेकंड एस्पेक्ट इज व्हाट, कैश गोज आउट, ठीक है बेटा। जब आपको एस्पेक्ट पता चल गया तो आपको अकाउंट भी मालूम पड़ गया, पहला अकाउंट हो गया परचेज, सेकंड अकाउंट हो गया कैश, तो एंट्री पास कर दो ना, ठीक है। सो परचेज इज एन एक्सपेंस, expense has which balance, debit all expenses and losses, so purchase account will be debited to cash goes out, so cash account will be credited, come on, purchase account debit to cash account। और हमेशा याद रखना, परचेज या सेल वर्ड आपका किसके लिए यूज करना है, गुड्स के लिए, गलती से भी असेट्स के लिए परचेज या सेल वर्ड यूज मत करना, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, असेट्स परचेज किया है या सेल किया है या रिटर्न हुआ है, उसके लिए कभी भी आपको परचेज सेल यूज नहीं करना है, किसके लिए, असेट के लिए, रिमेंबर इट, ठीक है। चलो आ जाओ, सो एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, परचेज टू कैश, अमाउंट इज 2700, सेकेंड एंट्री विल बी व्हाट, योर सेकेंड एंट्री। और आपका डेट क्या था, जनवरी 3, ईयर तो आपने टॉप पे डायरेक्टली दिखा दिया, तो ईयर का टेंशन नहीं है। सो एंट्री इज व्हाट, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू व्हाट बेटा, कैश अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिटेड मतलब परचेजेस, ये क्या है, परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट बेटा, कैश अकाउंट, अमाउंट इज 2700, 2700 is your amount, yes, perfect, very good धरुण। नरेशन अपने ओन वर्ड्स में अभी लिख सकते हो आप, बीइंग करके शॉर्टकट में क्वेश्चन उतार दो, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, दैट्स इट, या बीइंग कैश परचेजेस, कैश परचेज एकदम शॉर्टकट में बीइंग वर्ड डाल देने का। चलो सो अब नरेशन आपको प्रैक्टिस में अपने ओन वर्ड्स में बना के लिखने का, उसके लिए दे रहा हूं। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, now the dear students, see my dear students, the next transaction January 5th। अभी जरा इधर ध्यान देना, क्या बोल रहा है इधर बेटा, what is given, C has a opening debit balance of ₹6000, C has opening debit balance of ₹6000, remember it, C का debit balance है 6000 का, तो बताओ C हमारा क्या है, tell me, C is what, अपने बिजनेस के लिए C डेटर है कि क्रेडिटर है, इधर दिया है सी हैज अ ओपनिंग डेबिट बैलेंस, तो सी क्या होगा, टेल मी। शाबाश प्राथमी, वेरी गुड, वेल डन बेटा, करेक्ट आंसर, यस, वेरी नाइस, डेबिट बैलेंस है ना यार, यस यस गौरी, ओके। देखो बेटा कभी भी याद रखना बच्चा, हाँ ओके शुभम, सुनो कभी भी याद रखो बच्चा, ठीक है, सुनो ध्यान से, सी हैज ओपनिंग डेबिट बैलेंस था, कभी भी याद रखना डेबिट बैलेंस है मतलब वो अपना डेटर है, डेटर, रिमेंबर इट, नॉट क्रेडिटर, क्रेडिटर नहीं होगा बच्चा, डेटर है, डेबिट बैलेंस है ना उसका, डेबिट बैलेंस है मतलब अपने को मिलने वाला है उससे, राइट है, और डेटर का उससे मिलने वाला है ना अपने को, सो डेटर हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, याद रखना। नॉर्मली डेटर का क्या होता है बेटा, डेबिट बैलेंस होता है, बराबर है, डेटर का हमेशा याद रखना कौन सा बैलेंस होता है बेटा, डेबिट, क्योंकि डेटर से अपने को पैसा लेना है, राइट है, डेटर से अपने को क्या करना है, पैसा मिलेगा, तो कभी भी याद रखना अगर डेबिट बैलेंस दिया ना बच्चा किसी भी पार्टी का, मतलब अपना बिजनेस उससे पैसा रिकवर करेगा, कितना, 6000 रुपीज, याद रखना,
सो डेबिट बैलेंस है मतलब क्रेडिटर नहीं बच्चा, डेटर, ठीक है। बट आंसर दिया उसके लिए वेरी गुड, शाबाश, राइट। सो रिसीव्ड, अभी क्या बोल रहा है, रिसीव, अभी 6000 बैलेंस था डेबिट बैलेंस, मतलब 6000 हमको रिकवर करना है, बट रिसीव 2500 फ्रॉम सी, बट कितना मिला अपने को, 2500 मिला सी से एंड अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹500। भाई देखो सी से अपने को मिला 2500 और हमने उसको 500 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। चलो तो एंट्री क्या होगी, पैसा कितना आया, रिसीव कितना हुआ अपने पास 2500, तो इसमें तो पता है ना पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, कैश कम्स इन, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है, मालूम पड़ा। और हमारे बिजनेस ने उसको 500 का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट बेटा, डिस्काउंट अगर हम देगा तो हमारे बिजनेस के लिए तो लॉस ही हुआ ना, कि हमने 500 रुपए छोड़ दिया, जा जा डिस्काउंट ले ले भाई जा, तो 500 का डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट का कौन सा बैलेंस, डिस्काउंट अपना लॉस हो गया तो डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस हो जाएगा, समझा, डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस टू 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 टू। अरे भाई देने वाला कौन है इधर, हु इज द गिवर, बराबर है, सेकंड एस्पेक्ट अपना ये, यस सी इज द गिवर, तो सी का अकाउंट क्रेडिट, यस वेरी गुड प्राथमिक, ठीक है, तो सी इज द गिवर, तो सी इज अकाउंट विल बी क्रेडिट, दैट्स इट। अमाउंट क्या रहेगा, कैश कितना है 2500 और डिस्काउंट 500, टोटल हो गया 3000, दैट्स इट, गॉट इट, क्लियर, मालूम। सो सिंपल एंट्री है, कैश रिसीव किया सी से मतलब सी अकाउंट, देखो कैश रिसीव किया सी से मतलब सी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज सी इज द गिवर, राइट है, क्रेडिट, और कैश आया 2500 का कैश आया, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अपना क्या हो गया, उतना लॉस हो गया 500 का, और आपको पता है डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस लॉस होता है तो हमेशा डेबिट में दिखाते हैं, और डिस्काउंट भाई उतना तो गया ना पैसा, अपना लॉस हो गया ना, सो डेबिट में आ गया, फिनिश, एक्सपेंस और लॉसेस हमेशा डेबिट में, तो सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, सी इज द गिवर, दैट्स इट, याद रखना, भूलना नहीं। चलो नेक्स्ट एंट्री आ जाओ, नेक्स्ट एंट्री जैन 7 का बात कर रहा था, सो जैन 7 में क्या दिया है बच्चों, पेड टू बी, क्या पेड टू बी 450 एंड रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹50। अभी क्या बोल रहा है, पेड टू बी, अब बी को पे किया आपने, बी को याद रखो, पेड टू बी, तो बी इज द रिसीवर, सिंपल सा फंडा है, बी इज द रिसीवर, पहला एस्पेक्ट क्या हो रहा है, बी अकाउंट है, बी इज द रिसीवर है, फर्स्ट एस्पेक्ट बी इज द रिसीवर, अकाउंट कौन सा होगा, बी का अकाउंट, and received a discount of ₹50. Oh my gosh, here we have received the discount of ₹50, right? So 50 का डिस्काउंट मिला अपने को, तो अपने लिए तो प्रॉफिट हो गया ना भाई, और प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, सिंपल सा फंडा, यस। सो पेड टू बी 450, याद रखना पेड टू बी, सो बी इज द रिसीवर, सिंपल सा है, बी अकाउंट को डेबिट कर दोगे आप, राइट है, मालूम पड़ा, और क्या जाएगा अपने पास से, भाई पे कर रहे हो तो कैश जाएगा, यस वेरी गुड विजय, पे कर रहे हो तो कैश जाएगा, और भाई कैश तो गया, साथ में साथ वी गॉट अ डिस्काउंट आल्सो, डिस्काउंट, सो डिस्काउंट अपने लिए तो प्रॉफिट हो गया ना, डिस्काउंट मिला, उतना 25 रुपया कम दिया हमने, तो वो हमारे प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को क्रेडिट में दिखाने क्या, सिंपल, सो टू डिस्काउंट, राइट, तो चलो आ जाओ, तो एंट्री विल बी व्हाट, Jan 7, January 7, come on. Jan 7, entry number 4. So beta, who is the receiver? B is the receiver. तो B का अकाउंट पहला डेबिट कर दो. Yes, well done प्राथमी. B's अकाउंट. देखो और मैंने क्या बोला है? Always remember it कि कभी भी पार्टी का नाम लिख रहे हो ना आप, पार्टी का नाम मतलब पर्सन का नाम लिख रहे हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगा देने की, अपोस्ट्रोफी एस, याद रखो। सो बीज अकाउंट डेबिट, अभी कितना पेमेंट किया हमने उसको, पेमेंट देखो, हाँ जरा देख लो, आपने उसको पेमेंट कितना किया था 450, तो बच्चा इसका मतलब क्या, आपका कैश गया 450, हाँ कैश 450 गया और डिस्काउंट आपको मिला है 50 का, मतलब हमको टोटल कितना पे करना था बी को 500, याद रखो, हाँ यस। तो कभी भी अगर ऐसा कंफ्यूजन रहेगा ना आपको तो क्या करने का मैं बताता हूँ, सिंपल सा ट्रिक,
नहीं तो कभी कभी बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं कि वो 450 है उसमें फिर वो 50 माइनस कर देते, 400 हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ या एमसीक्यू आया तो क्या करने का, बी के सामने कुछ मत लिखो, ठीक है। अब आपको पता है कि आपने बी को कैश पेमेंट किया, कैश अकाउंट कितना पेमेंट किया वो पता है आपको, 450, तो उधर दिखा दो ना। अब पे किया मतलब 450 तो गया आपका, बराबर है। कैश पेमेंट देखने का, क्वेश्चन में देखने का बेटा, क्वेश्चन ध्यान से देखो, सब कुछ क्वेश्चन में ही छुपा रहता है आपका। सी पेड टू बी 450 मतलब पेड कर दिया ना आपने 450, तो कॉमन सी बात है कैश 450 ही गया, पेड टू बी याद रखना। डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट कितना मिला 50, तो डिस्काउंट को आप क्रेडिट करो इधर, डिस्काउंट मिला तो आपके लिए बेनिफिट हो गया, बेनिफिट, अरे बेनिफिट है गेन है तो उसको क्रेडिट करने का बच्चा, तो डिस्काउंट। अब इधर टू डिस्काउंट रिसीव्ड लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्काउंट अगर क्रेडिट में है इसका मतलब क्या हुआ, बेनिफिट ही है, ठीक है। चलो तो टू डिस्काउंट अकाउंट कितना 50 रुपीज। अब बच्चा इससे आपको बी का बैलेंस में कितना अमाउंट लिखने का है वो अमाउंट मिल जाएगा, 450 प्लस 50 दैट इज 500, सिंपल 500। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सा फंडा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बी को अपने को कितना देना था, 500, मतलब बी हमारा क्रेडिटर होगा, उसको 500 का सेटलमेंट करना था, मतलब उसको 500 देना था। आउट ऑफ दैट उसने हमको 50 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 50 रुपीज का, ठीक है। तो डिस्काउंट हमारा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, और हमने उसको 450 पे कर दिया, दैट्स इट, सिंपल लॉजिक। तो ये छोटे छोटे अमाउंट है, लाइफ में बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, करोड़ में होते हैं, लैक्स में होते हैं, याद रखना, ठीक है। यस यस अनिरुद्ध, बराबर, क्लियर। चलो सो ये हो गया अपना डन एंट्री। चलो अब उसके बाद आपका क्या होगा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका देखो क्या है, पेड वेजेस टू वर्कर्स दैट इज 4300, बराबर, पेड वेजेस टू व्हाट बेटा, वर्कर्स, वर्कर्स को वेजेस पर अटेंडेंस। चलो अब क्या बोल रहा है बेटा, पेड वेजेस टू वर्कर्स 4300, बेटा वेजेस पे किया है वर्कर को, वर्कर को वेजेस पे किया, तो नॉर्मल सी बात है, वेजेस पे किया तो वेजेस, पहला तो दो एस्पेक्ट निकाल लो, पे किया मतलब कैश जा रहा है, कैश गोज आउट, क्या पे किया आपने, वेजेस, वेजेस, वेजेस इज एन व्हाट, एक्सपेंसेस, राइट है। सो टू एस्पेक्ट आपको मालूम पड़ गया, एक तो वेजेस हो गया और दूसरा कैश। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, वेजेस आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है बेटा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, दैट्स इट। वेजेस हो सैलरी हो व्हाटएवर, तो वेजेस या सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो चलो आ जाओ, तो पास इट हियर। सो नेक्स्ट फिफ्थ एंट्री और Jan 11 था, Jan 11 fifth entry, what will be the entry, wages account will be debited, what goes out beta, to cash goes out. Chalo the amount is what, wages to cash, the amount is what, 4300, 4300 बराबर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्मेट अपना भाई कंटिन्यू रहेगा बेटा फॉर्मेट, LF डेट सीरियल नंबर। चलो सो लास्ट हमने क्या था, फिफ्थ एंट्री, नाउ इट विल बी व्हाट, नंबर 6, एंट्री नंबर 6, और डेट देखते हैं कौन सा है डेट। चलो आ जाओ, नाउ एंट्री नंबर 6 में क्या बोल रहा है बच्चों, सी एंट्री नंबर 6, सो पेड फॉर ऑफिस रेंट 600, बेटा ऑफिस रेंट के लिए आपने पे किया, तो ऑफिस रेंट के लिए पे किया तो ऑफिस रेंट अपना क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, पहला एस्पेक्ट क्या हो गया, रेंट इज एन एक्सपेंस, दैट इज ऑफिस रेंट इज एन एक्सपेंडिचर, और दूसरा पेड किया तो कैश, यस गोज आउट, बराबर है, मालूम पड़ा। चलो ओके बेटा, चलो
सो एंट्री विल बी, अभी डेट क्या था अपना, वो Jan 16. सो एंट्री क्या हो जाएगा, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो ऑफिस रेंट लिख सकते हो या रेंट भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा. ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट, टू कैश गोज आउट. ठीक है. सो द अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट इज 600. बराबर है बेटा, 600. सो ऑफिस रेंट टू कैश. एंड आफ्टर दैट आ जाओ नेक्स्ट, ये हो गया Jan 16 अपना डन. देन नेक्स्ट एंट्री 19 Jan 19, रिसीव फ्रॉम ए ₹1800 आफ्टर अलाउइंग हिम डिस्काउंट ऑफ ₹200. देखो अभी ए से मिला पैसा तो कैश आया, कितना आया कैश 1800, कैश कम्स इन. डिस्काउंट कितना दिया हमने उसको 200, तो डिस्काउंट तो अपना लॉस हो गया ना यार. और आपको पता है जितना भी एक्सपेंस या लॉस होगा वो डेबिट आ जाएगा. सो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश आया अपने पास, कैश डेबिट, फिर डिस्काउंट डेबिट, और टू हु इज द गिवर, ए इज द गिवर, तो ए का अकाउंट क्रेडिट. सो कितना आ रहा है कैश 1800, डिस्काउंट है 200, टोटल अमाउंट 2000. दैट्स इट. याद रखने का ये सब, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होगा. बराबर. चलो सो आ जाओ. तो एंट्री विल बी व्हाट, नंबर 7 Jan 19. तो बेटा क्या एंट्री हो जाएगी, कैश कम्स इन. यस राइट है. वो एक्चुअली ए नहीं है, वो अमित है. ये ना बेटा अमित है, अमित. ये ए जो है ना दैट इज अमित लिखना, अमित. ये अमित है, अमित. देखो इधर लिखा है अमित. बराबर है. कर लो, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट. अमित है क्योंकि ए का तो बुक्स ही है, जर्नल ऑफ ए है, तो ए की बुक में तो ए का नाम आएगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता. ए थोड़ी पैसा देगा. बराबर है. और याद रखने का, कभी ऐसा भी रहा ना, याद रखो ये अमित है, अमित. रिसीव फ्रॉम अमित, रिमेंबर इट. दिस इज व्हाट रिसीव फ्रॉम अमित. ये बना लेना इधर, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है गौरी, दिस पर्सन इज व्हाट बेटा, अमित है, अमित. याद रखो. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन का चाहिए. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. चलो सो एंट्री विल बी व्हाट, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड. बराबर है. डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड. ठीक है. सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश मतलब अपना कितना हो गया 1800, और डिस्काउंट हो गया 200. हु इज द गिवर, अमित इज द गिवर. वो ए एक्चुअली अमित है. बराबर है. वो क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, वो अमित है बेटा, याद रखो. क्योंकि ए तो अपना ओनर ही है, ओनर के बुक में तो सवाल ही नहीं उठता, नाम आएगा नहीं. ओनर क्या देगा क्या. ठीक है, ओनर पैसा देगा तो फिर वो कैपिटल हो जाएगा. तो टू अमित्स कैपिटल, अमित्स अकाउंट, टू अमित्स अकाउंट. हाउ मच, 2000. क्लियर. यस, अमित्स अकाउंट. शाबाश. चलो तो ये भी डन हो गया अपना. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज व्हाट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹150. देखो बच्चों क्या दिया है, डियर स्टूडेंट्स, रिसीव्ड इंटरेस्ट 150 का इंटरेस्ट मिला है. दो एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट्स आर व्हाट. फर्स्ट रिसीव्ड मतलब कैश आया, कैश कम्स इन, पहला एस्पेक्ट है. बराबर है. तो पहला एस्पेक्ट कैश कम्स इन मतलब कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे. और सेकेंड एस्पेक्ट बेटा क्या मिला आपको, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या है आपको, इंटरेस्ट आपके लिए क्या होगा, इंटरेस्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट इज एन इनकम. बराबर. अब इंटरेस्ट मिल रहा है तो इनकम ही हुआ ना बेटा. राइट है. कौन से फॉर्म में मिला, कैश के फॉर्म में. तो कैश इज व्हाट, डेबिटेड. कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू व्हाट रिसीव्ड, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अपना क्या हो गया, इनकम. और पता है सबको इनकम और गेन का कौन सा बैलेंस होता है बेटा, क्रेडिट बैलेंस. तो क्रेडिट में दिखा देना क्या मिला अपने को, इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट मिला मतलब इनकम. इनकम का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट. क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, सिंपल. सो पास द एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. Jan 23, एंट्री नंबर 8. यस. सो एंट्री नंबर 8 क्या हो जाएगा,
कैश अकाउंट डेबिट, कैश या कैश बैंक, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इज एन इनकम टू इंटरेस्ट अकाउंट. द अमाउंट इज व्हाट? Amount is what? 150. Amount is what, my dear students? 150 is the amount. So we have written here 150. Yes, very good, Fatmi. Very good, Gauri. Perfect. Chalo, now the next one. Next one मतलब last one है अपना. हाँ, अब जरा ध्यान देना इधर. Received 2400. Received what? 2400 from C for the balance due. अच्छा बच्चा बताओ मेरे को, बैलेंस ड्यू, अरे कितना बैलेंस बताओ, कितना बैलेंस है, कौन बताएगा? चलो देखते. Who will going to tell me first for this? कितना बैलेंस था? उसमें से 2400 मिला अपने को, रिसीव किया 2400, तो इसका मतलब तो ये फिक्स है कि कैश आ रहा है अपने पास कितना. पहला एस्पेक्ट कैश कम्स इन, कैश डेबिट हो जाएगा कितने से? 2400 से. यस गौरी, परफेक्ट आंसर. बट बैलेंस ड्यू कितना है? यस गौरी, परफेक्ट आंसर. योर आंसर इज परफेक्ट. और कौन बताएगा? और कौन बताएगा कितना बैलेंस ड्यू है? बोलो. 2400 तो मिला, बट इधर क्या बोल रहा है? फ्रॉम सी फॉर द बैलेंस ड्यू. चलो बताओ जरा, देखते हैं. Who will going to tell me the correct answer? फिलहाल गौरी का परफेक्ट आंसर आया है. कितना आएगा बच्चा बताओ? टेल मी. इधर ही है, ऊपर ही है, किधर छुपा हुआ बैठा है वो जो कि बताया था मैंने बीच में. कम ऑन. आया है आंसर काफी लोगों का. वेरी गुड, आंसर दिया उसके लिए बहुत अच्छा बेटा, बट आंसर थोड़ा गड़बड़ है. राइट है आपका. अरे ऊपर ही छुप के बैठा है वो. आपने देखो आंसर दिया, वेरी नाइस, बट वो आंसर एग्जैक्ट नहीं है. अभी तक गौरी का आंसर परफेक्ट आया एकदम. बाकी लोग ने भी आंसर दिया, वेरी गुड, वेल डन, बट बेटा वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है आपका. फिर से सोच लो, ठीक है? बराबर है क्या? अपने पास अभी टाइम ज्यादा हो गया है, नहीं तो मैं और टाइम देता था सोचने के लिए. चलो मैं बता देता हूँ. यस वेरी गुड रौनक, परफेक्ट. सुनो क्या बोला बेटा मैंने, टाइम कम है इसलिए अभी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर भी है ना मेरा. तो चलो देखो, अभी रिसीव 2400 फ्रॉम सी फॉर द बैलेंस ड्यू, ठीक है? तो बैलेंस ड्यू कितना है? सी किधर है? सी देखो जरा, ढूंढो ऊपर किधर है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो. सी कहाँ है तू, कहाँ है तू? ये रहा, हियर इट इज, हियर ही इज, राइट? सो यस, सो सी है आपका इधर. सी से कितना बैलेंस था? सी का डेबिट बैलेंस था 6000 लेना था अपने को, ठीक है? बट सी का एक सेटलमेंट हो चुका है, हाफ सेटलमेंट हो चुका है. देखो, रिसीव 2500 फ्रॉम सी एंड अलॉट 500 का डिस्काउंट. मतलब सी का 3000 का अमाउंट आपका क्या हो गया है? सेटल हो गया. सी का 3000 तो आपका सेटल्ड है. तो बैलेंस कितना बचा? 3000. बस यही तो है, बराबर है? तो यही सब छोटी छोटी चीजें जो ध्यान रखना है बेटा आपको. मालूम पड़ा कि नहीं? राइट. सो 3000, यस वेरी गुड प्राथमिक, ठीक है? तो 3000 इज द बैलेंस अमाउंट, क्योंकि आउट ऑफ 6000 3000 का सेटलमेंट हो चुका है. बचा कितना? 3000. और वो 3000 में से कितना रिसीव किया हमने? 2400. तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? कैश डेबिट 2400, हमने डिस्काउंट दिया कितना? 600, और कितना मिलना था सी से? सी का अकाउंट क्रेडिट, मतलब सी इज द गिवर, पूरा 3000. तो सी का 3000 का सेटलमेंट हो गया. दैट्स इट. तो ये चीज ध्यान रखना. ये देखो ना, आप एंट्री देख सकते हो ना पहले का. ये देखो किधर है सी वाला, ये देखो दिस वन. इसमें सी का 3000 का सेटलमेंट हो गया है. पूरा डेबिट बैलेंस था उसका 6000. 3000 डन, तो बचा कितना? 3000. तो अब वो 3000 का सेटलमेंट, लास्ट डेट है आपका इस क्वेश्चन का Jan 27. सो एंट्री विल बी व्हाट? कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, दैट इज 2400, राइट? 2400 आया. अब बेटा अमाउंट कितना बैलेंस था? 3000. कितना? 3000, बराबर है? यस बेटा गौरी, डिस्काउंट मेंशन नहीं किया है, सब कुछ मेंशन नहीं किया रहेगा, वो अपने को समझना है बेटा. दैट इज व्हाट इम्प्लाइड. समझे कि नहीं? मालूम पड़ा? वो इम्प्लाइड है. तो कॉमन सी बात है ना बच्चा. देखो क्या बोल रहा है अभी, 6000 का बैलेंस है, 3000 सेटल हो चुका है, बराबर है? उसमें क्या बोल रहा है?
2400 हमने रिसीव किया फ्रॉम सी फॉर द बैलेंस ड्यू। तो जो भी बैलेंस ड्यू था उसमें आपने रिसीव किया 2400, इसका मतलब वो पूरा सेटलमेंट हो चुका है, ठीक है, बैलेंस ड्यू। तो बैलेंस ड्यू में 2400 आपने रिसीव किया, मतलब बाकी जो अमाउंट रहेगा वो आपने एज्यूम कर लिया है कि वो उसको डिस्काउंट दिया है, दैट्स इट। क्योंकि बोल दिया ना 6000 का अमाउंट था, 3000 सेटल हो चुका था, पहले भी उसको डिस्काउंट दिया ही था ना आपने, राइट। अभी भी बोला चलो 2400 आपका बैलेंस ड्यू, जो बैलेंस ड्यू था, बैलेंस ड्यू कितना 3000 का बैलेंस ड्यू, उसको उससे रिसीव कर लिया 2400, दैट्स इट, बाकी उसको डिस्काउंट दे दिया, फिनिश, राइट। तो याद रखना। सो आ जाओ, सो किधर है, कैश अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अकाउंट आपका डेबिट कितना, समझो आपको डिस्काउंट का बैलेंस नहीं पता है, चलो मान लो नहीं पता है, बट इधर लिख देना ना, सी का आपको बैलेंस ड्यू तो पता ही है कितना है 3000, तो 3000 और 2400 का जो डिफरेंस आया वो 600 हो गया, बस खत्म, सिंपल, दैट्स इट, बराबर मालूम पड़ा। और पहले भी आप डिस्काउंट दे चुके हो इसको 500, तो नॉर्मल सी बात है, एज्यूम करो कुछ नहीं बोला है तो बैलेंस ड्यू सेटलमेंट करने के लिए इस बार आपने उसको डिस्काउंट दे दिया, ले भाई 100 रुपए ज्यादा और ले ले, खत्म, तेरा बैलेंस खत्म हो गया ना, ड्यू हो गया ना, सेटलमेंट हो गया ना, बस खत्म, सेटलमेंट डन ना, दैट्स इट, राइट है। तो बिजनेस में ये सब चलता है, राइट है, सेटलमेंट करने के लिए फटाफट कैश रिसीव करने के लिए हम कैश डिस्काउंट दे देते हैं, क्लियर। सो दैट्स द एंड ऑफ द सम, ये अपना इधर हुआ क्वेश्चन फिनिश।